नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक चल नहीं रहा है, रिजल्ट कब है ये एक्सप्लेन करेंगे, और रिजल्ट कैसा आ सकता है ये भी एक्सप्लेन करेंगे, चल क्यों नहीं रहा है ये भी एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो लाइक कर लीजिए, हम आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अगर आप देखोगे यस बैंक एक बढ़िया अपमूव दिया था, उसके बाद गिरावट आई, गिरावट के बाद सस्टेन कर रहा है एक लेवल पे जो कि है 17.5 से 18 रुपये के बीच में। ये लेवल इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनकर आ रहा है एज ऑफ नाउ। अगर आप एग्जैक्टली सपोर्ट की बात करना चाहेंगे, 18 रुपये पे भी बहुत तगड़ा सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट क्या कहता है, टेक्निकली ये चीज़ मजबूत है कमज़ोर है वो भी समझाएंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ, एक डॉक्यूमेंट जो यस बैंक ने हमारे साथ 4-5 जनवरी को शेयर किया था, और जिसमें उन्होंने बताया था कि दिसंबर क्वार्टर में उनकी ग्रोथ कैसी रही है ओवरऑल सिनारियो में, और यही चीज़ हमको एक इंडिकेशन दे रही है, किस तरफ इशारा कर रही है, रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा, यानी कि रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आएगा, जैसे कि हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं यस बैंक से। यस बैंक जो है वो परफॉर्मेंस अपनी सुधार रहा है। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट एक अच्छे नोट पे आ सकता है, वो हमको इशारा ये इस डॉक्यूमेंट से मिल रहा है। ये डॉक्यूमेंट आप एनएससी बीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, यस बैंक ने उनको सबमिट किया हुआ है। अगर आप देखोगे सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ में लोन्स एंड एडवांसेस में 1.3% की ग्रोथ आई है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमको नहीं दिखेगा एक तरफ से अगर हम देखेंगे, लेकिन एक ऐसे बैंक के लिए जो अभी सर्वाइव करके अपने आप को सुधार रहा है, वहाँ पर इतनी ग्रोथ को हम एक बार के लिए थम्स अप दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे दिखाई दी कि जिस पे यस बैंक का एग्जैक्टली फोकस है, ग्रोथ आई है जो रिटेल सेगमेंट में, रिटेल डिसबर्समेंट में, यानी कि रिटेल सेक्टर जो लोन ले रहा है वहाँ पर 100% की ग्रोथ आई है। अगर आप देखेंगे 3764 के मुकाबले 7563 करोड़ की लोन मतलब डिसबर्समेंट की गई यस बैंक की तरफ से, ये रिटेल सेगमेंट में, और ये 100% की ग्रोथ है। इसको मैं बहुत बड़ा थम्स अप देता हूँ, और जैसा कि यस बैंक एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि हम रिटेल सेगमेंट में बड़ा फोकस करेंगे और वहाँ पर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। मतलब कि क्वालिटी का सेंस ये है कि वहाँ पर हम जो लोन्स दे रहे हैं उसके कारण हमारी क्वालिटी इनडायरेक्ट वे में इम्प्रूव होगी, क्योंकि वहाँ पर रिस्क जो है वो कम होता है, और उस पर फोकस था इनका। वहाँ पर इन्होंने इंप्रूवमेंट भी दिखाई है, उसको मैं बहुत बड़ा थम्स अप देता हूँ। इसके लिए बहुत सी कैंपेन्स भी इन्होंने चलाई हुई थी, तो ये तो होना ही था। 100% हुआ है, ये एक्सपेक्टेशन से आगे है। लेकिन अगर आप इसको और टर्म्स में देखोगे 9 मंथ की ग्रोथ में, यहाँ पर बहुत बड़ा एडवांटेज आपको दिख रहा है। 9 मंथ की टर्म्स में अगर आप लोन्स एंड एडवांसेस ओवरऑल देखोगे तो 1.4% की मतलब यहाँ पर कमी आई है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप रिटेल सेगमेंट पे फोकस करोगे 150% की ग्रोथ बहुत ही पॉजिटिव साइन होती है। डिपॉजिट्स यहाँ से भी एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन हमको मिल रहा है। अगर आप 9 मंथ के बेसिस पे देखोगे तो 38% की ग्रोथ आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.7% की ग्रोथ आई है। मतलब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये बातें कि जब भी किसी बैंक के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है वहाँ पर लोग डिपॉजिट्स आकर करते हैं, और ये डिपॉजिट करने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। दूसरा कारण यह है यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है वो अन्य बैंकों के मुकाबले ज़्यादा दिया जा रहा है। लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हाँ चलो भैया यस बैंक है, एसबीआई द्वारा बैक्ड है, सरकार इनको बचा कर लाई है, ब्याज ज़्यादा दे रहे हैं, हम अपना पैसा यहाँ पर रखेंगे, और ये अपनी कैंपेन्स भी चला रहे हैं। उसका एडवांटेज इनको एग्जैक्टली हमको मिलता हुआ दिख रहा है। 9 मंथ की बेसिस पे 38% की ग्रोथ आई है डिपॉजिट्स में, यानी कि लोग यहाँ पर अपना पैसा जमा किए हैं, और 7.7% की ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये डॉक्यूमेंट मैं आपसे पहले नहीं डिस्कस किया, एग्जैक्टली मैंने ये चीज़ें आपको बताई हुई थी कि कैसे इनकी ग्रोथ आई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिपॉजिट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी बता दे रहा हूँ। बाकी अन्य जगहों पे भी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन जो आपको एग्जैक्टली अब एक और टर्म देखना चाहिए वो है कासा। कासा में 9 मंथ की ग्रोथ आई है 35% की, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई है 12.5% की। ये लो कॉस्ट फंड होता है किसी भी बैंक के लिए, ये समझिए लाइफ लाइन का काम करता है। और कासा में इंप्रूवमेंट समझिए कि ये मेरे लिए पहली प्रायोरिटी होगी कि बैंक अपने कासा को इंप्रूव कर रहा है, बशर्ते कि डिपॉजिट ओवरऑल अगर हम सिनारियो में देखना चाहें तो। बाकी ये भी उसी के अंडर में आता है, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। ये सब जो आपको चीज़ें दिख रही होंगी, कवरेज रेशियो वगैरह, ये अपने आप हमारे लिए परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आ ही जाएगी अगर बैंक के जो लोन्स हैं वहाँ पर इंप्रूवमेंट आ रही है, डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर इंप्रूवमेंट आ रही है। यानी कि ये दो फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अगर आप अन्य सिनारियों को देखना चाहोगे, ढेर सारी रेटिंग एजेंसीज ने इनको बहुत ही बढ़िया अपग्रेड दिया है। हाँ चलो अब स्टेबिलिटी आएगी। वापस हम आ जाते हैं चार्ट पर, और चार्ट पे होगा रियल एक्सप्लेनेशन। ये बात जो मैंने आपको समझा दी उससे हमको क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि जो 22 तारीख को, यानी कि जो इनको 22 जनवरी को रिजल्ट पेश करना है, तो डेट आपको मैंने बता दी, 22 जनवरी को इनका रिजल्ट आने वाला है। 22 जनवरी को जो ये रिजल्ट पेश करेंगे वो रिजल्ट गुड क्वालिटी का होगा, यानी कि ये रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हम एक पॉजिटिव नोट पे रख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है, और स्टॉक न चलने के कारण कई सारे हैं। उनमें से एक बड़ा कारण ये है कि स्टॉक में बहुत बड़ा अपसाइड आ गया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। अब लोग यहाँ पर अपनी बाइंग इनिशिएट अगर करें भी
तो उनके पास कुछ नया कारण नहीं है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को चीज़ें पहले पता होती हैं। वो जब ये बैंक लार्ज कैप बना उससे पहले ही खरीदारी कर लिए, और जब ये MSCI इंडेक्स में शामिल हुआ था उससे पहले ही खरीदारी कर लिए, और जब इस स्टॉक का रिजल्ट आना है तो उससे पहले क्या कुछ ऐसा हो रहा है ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और क्या रिजल्ट में कुछ ऐसा हो जाएगा जो अनएक्सपेक्टेड सा है। देखिए उसी चीज़ पे यस बैंक निर्भर करेगा कि इनका स्टॉक ऊपर जाता है या नहीं, क्योंकि अगर आप टेक्निकल टर्म्स में यस बैंक के लेवल को देखोगे तो वो थोड़ा सा कमज़ोर साइड पे हमको इशारा कर रहे हैं। ये मैं समझाऊंगा कैसे, लेकिन उससे पहले समझिए कि अगर यस बैंक एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट पेश करता है तो एक नॉर्मल सा बिहेवियर स्टॉक दिखाएगा जैसे कि अन्य स्टॉक्स दिखाते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा आ गया हमारे सामने अनएक्सपेक्टेड सा तो हम उसके लिए थम्स अप देंगे किसी भी स्टॉक को, चाहे वो यस बैंक हो या चाहे कोई और स्टॉक हो। तो अगर जैसा कि मैंने अन्य स्टॉक से भी इसका कंपेरिजन करके आपको कई बार समझाया हुआ है कि ये स्टॉक थोड़ा सा एक हायर नोट पे है। अगर आप रिस्क बड़ा लेते हो तभी आपको ऐसे स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, क्योंकि ये मोर और लेस न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होते हैं। जहाँ पर भी मतलब ऐसे कोई इवेंट हुआ होता है पीछे, वो न्यूज़ बेस्ड बन के रहते हैं। भले ही हम कह दें कि नहीं नहीं अब ये अपने फंडामेंटल्स पे चलेगा, लॉन्ग रन में फंडामेंटल पे चलना ही है, अपने प्राइजेस को मैच ही करेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा प्लेयर खरीदारी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है रिजल्ट जो आएगा वो सब कोई जानते हैं रिजल्ट पॉजिटिव साइड पर ही आएगा। और यही चीज़ मैंने आपको समझाई, यस बैंक ने डॉक्यूमेंट के थ्रू भी हमको इन्फॉर्म कर ही दिया है। अक्सर सारे बैंक हमको इन्फॉर्म भी कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो हमारे पास डेटा बन के आएगा वो आएगा 22 तारीख को। 22 तारीख की तैयारी आप बनाकर रखिएगा। अब हम टेक्निकल लेवल्स की सिर्फ बात करेंगे और आपको करना क्या चाहिए उसकी बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप चीज़ों को। 18 रुपये के आसपास ये आकर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर से एक गिरावट आई है। और आप देखिएगा जब भी कोई स्टॉक ऐसे आता है और उसके बाद यहाँ पर ऐसे मतलब एक कंसोलिडेशन करता है, समय बिताता है, इसको हम कहते हैं एक नेगेटिव फ्लैग पैटर्न। जैसे कि पॉजिटिव फ्लैग पैटर्न आपने ऐसे देखा होगा, स्टॉक इस रेंज में ऐसे फंसा रहे। नेगेटिव फ्लैग पैटर्न क्या होता है, स्टॉक ऐसे गिरे और उसके बाद एक ऐसी रेंज में फंसा रहे, ठीक है, कुछ ऐसे। तो इसको हम नेगेटिव फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और अगर आप इन टर्म्स में देखोगे तो ये एक कमजोर लेवल बनता हुआ जाता है। ये लेवल कमजोर क्यों हो जाता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है, जैसे कि आपने मान लेते हैं 18 रुपये पे बाइंग करी, ठीक, 18 रुपये पे बाइंग करी, आपने एक दिन देखा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन देख लिया, ठीक, 15 दिन आप 18 के लेवल पे ही अटके हो। आप सोचोगे हमको थोड़ा सा प्रॉफिट मिले, हम एग्जिट कर दें, हम कहीं और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे पैसा कमाने की। और यही इस स्टॉक के साथ हो रहा है। जैसे ही ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर जाता है प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग। और ये अक्सर होता रहता है स्टॉक में जब तक इसको कोई ट्रिगर नहीं मिल जाता। और ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, ट्रिगर की ज़रूरत है। और ट्रिगर अभी रिजल्ट के सिनारियों में, नॉर्मल रिजल्ट के सिनारियों में नहीं मिल सकता हमको। कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होगा रिजल्ट में, या कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होने वाला होगा, बड़े प्लेयर्स को पहले पता चलेगा तो वो खरीदारी यहाँ पर इनिशिएट करेंगे, तभी हम आपको एडवांटेज होगा। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में एग्जैक्टली बात करना चाहोगे तो ये लेवल कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि लोगों के प्राइस के अगर ये नीचे फिसलता है, जैसे कि ये 17.5 रुपये के अगर नीचे फिसलता है तो लोग यहाँ पर बिकवाली चालू कर देंगे, क्योंकि 17.5 पे सपोर्ट अवेलेबल है। उसके लिए पुरानी वीडियो है वो देखिएगा। दूसरी चीज़ 18 रुपये का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो भी टूटेगा। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर बाइंग इनिशिएट हुई है, लोगों को पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बाजार चल रही है तो ये स्टॉक चल नहीं रहा, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि इसको हम ले लेते हैं। हो सकता है बाजार के साथ ये कदम से कदम मिलाता हुआ आगे बढ़े और फिर हमको एडवांटेज हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, पैटर्न फेल होता है, तो हमको एक बड़ा डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। पॉजिटिव साइड सिर्फ ट्रिगर से आएगी, नेगेटिव साइड में टेक्निकल इंडिकेटर हमको यही सहारा दे रहे हैं कि ये स्टॉक यहाँ पर कमजोर हो रहा है। अब ये स्टॉक तो उन्हीं कैटेगरी में चला गया है कि जो कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है वो कहता है भैया चलोगे हमारे साथ, कहते हैं नहीं नहीं आप जाओ जाओ, हम जहाँ यहीं खुश हैं, हम ऊपर नहीं जाना चाहते, हम यहीं बैठेंगे। फिर जैसे ही बाजार गिरेगी सब कहेंगे भाई हम नीचे चल रहे हैं, चलोगे, हाँ हाँ नहीं नहीं मैं आपसे पहले जाऊँगा। कुछ उसी टाइप का स्टॉक बन के ये रह गया है एज ऑफ नाउ। टेक्निकल इंडिकेटर्स हमको कमजोरी का इशारा कर रहे हैं। फंडामेंटली हमको स्टॉक एक स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। फंडामेंटली स्टेबल स्टॉक है, ठीक है, फंडामेंटली एक स्टेबल स्टॉक इसको यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या है, ऊपर के लेवल से जो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुक किया है वो यहाँ पर क्यों बाइंग इनिशिएट करेंगे जब तक उनको कोई ट्रिगर नहीं मिलता। और जब उनको ट्रिगर मिलेगा, यकीन मानिए हम आपको उनके बाद ही ट्रिगर मिलने वाला है। उनको सारी बातें पहले पता होती हैं, ये आप सब जानते हो। जब उनको सब पता है तो वो पहले खरीदारी इनिशिएट करेंगे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको रिजल्ट तक का वेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ आपको मेंटेन रहना चाहिए इस स्टॉक में अगर आप बने हुए हो तो। बाकी अब हम अपनी थोड़ी सी बात करेंगे। आपको मैंने कई बार यहाँ इस स्टॉक में वार्निंग दी हुई है, समझाया भी है, उसके लिए पुरानी वीडियोस को देखिएगा, आपको तब एग्जैक्टली बातें समझ में आएंगी कि मैं क्यों अपने कारण बताता हूँ आपको। जब भी कोई स्टॉक खरीदने के लिए बोलता हूँ, बेचने के लिए बोलता हूँ, उसका एक कारण बताता हूँ। मैं सिर्फ टेक्निकल बात नहीं करता, मैं सिर्फ फंडामेंटल बात नहीं करता, मैं ओवरऑल सिनेरियो को जोड़कर आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए क्यों, सेलिंग कर देना चाहिए तो क्यों। और आपको अक्सर लोग सेलिंग के बारे में नहीं बताते हैं, वो आपको होल्ड करने को बताते हैं। और होल्ड के बारे में मैंने कितनी बार येस बैंक के केस में ही कई बार आपको ये चीज़ बताई हुई है कि अगर आप होल्ड ही करोगे, सिर्फ होल्ड करोगे विदाउट एनी रीज़न,
मतलब स्टॉक आपने खरीद लिया, होल्ड कर रहे हो, किस कारण कर रहे हो आपको अगर नहीं पता है तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो, क्योंकि आप सामने वाले को मतलब सामने वाला अपने आप को गलत अगर नहीं चाहता है कि वो गलत प्रूफ हो जाए तो आपको होल्ड की सलाह देगा, क्योंकि होल्ड करने के बाद अगर कोई स्टॉक 40% गिर गया तो कहेगा हाँ हाँ होल्ड करो, अब यहाँ पर एवरेज कर लो, ठीक। अगर उस स्टॉक ऊपर चला गया कहेगा हमारी तो चांदी चांदी है। तो इसीलिए लोग आपको होल्ड की सलाह देते हैं, ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब आप एक समझदार इन्वेस्टर बनने की राह में अग्रसर होइए, सीखने की कोशिश कीजिए। और जाते जाते एक चीज़ कहूँगा, अगर आपको शॉर्ट टर्म में ही पैसा कमाना है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है डेली बेसिस पे, ये पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम हो जाती है। जितना आप छोटा टाइम फ्रेम करोगे उतना रिस्क बढ़ेगा, लेकिन फिर भी हम आपसे मैं एक गुजारिश करूँगा, आप हमारी इंट्राडे पैटर्न वाली वीडियो जरूर देखिए जो हम इंट्राडे पे डालते हैं। वहाँ पर आपको डेली स्टॉक्स भी देते हैं, वहाँ पर हम अपनी परफॉर्मेंस भी रोज़ आपको आकर बताते हैं कि इन स्टॉक्स में कैसी परफॉर्मेंस हुई। वहाँ पर डेली बेसिस पे आपके साथ होगा, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप जो है 500 रुपये कमाओगे तो आप 250 रुपये गंवाओगे, आपको चूज़ क्या करना है। अगर आप 500 रुपये कमाने के लिए 250 रुपये गंवाने के लिए तैयार हो तो आप उस ट्रेडिंग में जाकर मतलब इंटरेस्ट दिखा सकते हो। बाकी अगर आपको इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म की करनी है तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जिनका बीटा थोड़ा सा हाई हो, या फिर जो टेक्निकल और फंडामेंटल्स को एक अलग लेवल पे फॉलो करते हो। ऐसे स्टॉक्स में मत रहिए जो न्यूज़ बेस्ड हो। ये लॉन्ग टर्म स्टोरी पे थोड़ा सा आप गेम खेल रहे हो, तो आपको सब्र होना चाहिए आपके पास, नहीं तो आप इस बाज़ार में फिट नहीं बैठोगे और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आई होप मैं आपको चीज़ें समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। कोई सवाल कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में वीडियो बना दें। वही के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।